राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसा कि मैट्रिक्स का यानी कि आव्यूह का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। दोनों वीडियोज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें हम लोगों ने आव्यूह को पढ़ा था, समानता पे क्वेश्चंस किए थे, जोड़ और घटाने पर क्वेश्चंस किए थे, आव्यूहों के योग और गुणनफल पे भी क्वेश्चंस किए थे। अब उसके बाद एक नया टॉपिक है इसमें, परिवर्त आव्यूह। इसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले परिवर्त आव्यूह समझते हैं होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परिवर्त आव्यूह, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी आव्यूह के पंक्तियों को यदि स्तंभों में तथा स्तंभों को यदि पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उस आव्यूह को हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक आव्यूह ए दिया गया है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, जो कि 2x3 का एक आव्यूह है। और इस परिवर्त आव्यूह को हम लोग ए डैश या ए टी, यानी कि ए टी का मतलब होता है ए ट्रांसपोज, इससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ए आव्यूह दिया गया है, इस ए आव्यूह में हम लोग देख सकते हैं कि इस ए का जो ट्रांसपोज होगा या ए डैश होगा वो तुरंत कैसे चेंज होगा, वो कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। जैसे यहाँ पर 2x3 का आव्यूह लिखा हुआ था, कितने का लिखा हुआ था? 2x3 का। तो परिवर्त करने पर हमको यहाँ पर 3x2 का एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर रो वाले एलिमेंट्स को, यानी कि इन एलिमेंट्स को हम लोग कॉलम के एलिमेंट्स में चेंज कर लेते हैं। यानी कि 1 2 3 यहाँ पर रो में था, यहाँ पर 1 2 3 को हमने क्या किया? कॉलम में कर लिया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले रो में 4 5 6 था, यहाँ पर हमने कॉलम में 4 5 6 कर लिया। तो इस तरह से ये इसका एक ट्रांसपोज आव्यूह आ गया। ठीक दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर एक आव्यूह 2x2 का दिया गया है जिसमें रो का एलिमेंट 2 और 5 है। तो जब ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज करते हैं और 2 5 इसको बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 और 3 था, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉलम में 7 और 3 बना लेते हैं। क्योंकि जो दिया गया आव्यूह है वो 2x2 का है, इसलिए परिवर्त आव्यूह में 2x2 का ही आव्यूह हमको प्राप्त हो जाता है। अब इस परिवर्त आव्यूह पर एक प्रमेय है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो क्या है? वो ये है कि यदि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का गुणन करें और उसका परिवर्त आव्यूह निकालें तो बी डैश, यानी कि बी का परिवर्त आव्यूह गुणे ए का परिवर्त आव्यूह यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा थ्योरम है। इसी थ्योरम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। तो आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग यही देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि ए बराबर, देखिए आपको दिया गया है 2 3 0 और 1, ए का मान दिया गया है, और बी का मान दिया गया है 3 4 2 और 1। अगर ऐसा दिया गया हो तो आपको सिद्ध करना है ए डॉट बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हल हम करते हैं क्योंकि ए और बी का मान दिया गया है तो ए का मान यहाँ लिख लेते हैं और बी का मान लिख लेते हैं। फिर ए और डॉट बी, यानी कि ए और बी का गुणन करते हैं। तो ए और बी का गुणन करना हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ पर देखिए ए का जो गुणनफल है 2 × 3 रो एलिमेंट है, वो 3 और 2 यानी कि कॉलम एलिमेंट से बी वाले के मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाता है, फिर 2 3 6 दोनों जुड़ जाते हैं। फिर इसी 2 3 का हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 2 और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 और 1 से करते हैं। तो 2 चौक 8 हो जाता है और 3 एक अन्नम 3 हो जाता है। तो इस तरह से ये मिल जाता है। फिर से क्या करते हैं? 0 और 1 को उठाते हैं, 0 और 1 को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 2 मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिर से हम लोग क्या करते हैं? 0 और 1 को उठाते हैं, 4 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 1 मिल जाता है। तो इस तरह से जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद ए डॉट बी का मान हमको 12 11 2 और 1 मिल जाता है। अब इसका परिवर्त आव्यूह क्योंकि हमको निकालना है तो ए डॉट बी का परिवर्त करते हैं। तो परिवर्त आव्यूह में हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे रो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम एलिमेंट्स बन जाते हैं और जो कॉलम एलिमेंट्स होते हैं वो रो एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमको समीकरण एक यहाँ प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग पुनः क्या करते हैं? बी डैश निकालते हैं। क्योंकि बी का मान ये है तो रो एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ क्या करते हैं? कॉलम में बना लेते हैं और
कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रो में बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ इस बी वाले अवयव से ये बी डैश मिल जाता है, और जब बी डैश मिल जाता है ठीक इसी प्रकार से ए डैश ए से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब पुनः बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। सिंपली गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद बी डैश और ए डैश का मान हम लोग देखते हैं कि जो बी डैश और ए डैश का मान है वो क्या होता है, ए डॉट बी का होल डैश के बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 से ये मान मिल जाता है और यहाँ समीकरण 2 से ये मान मिल जाता है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग ये बात प्रूफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ए डॉट बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश प्राप्त हो जाता है। तो चलिए ठीक है, इसी क्रम में आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया हो, यदि ए बराबर, देखिए यहाँ पर 3x1 का एक आव्यूह दिया गया है, बी 1x3 का एक आव्यूह दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ए डॉट बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया गया है हल, ए बराबर लिख लेते हैं, बी बराबर लिख लेते हैं, फिर ए डॉट बी निकालते हैं। रूल आपको पता ही है, रूल जब भी लिखा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3x1 और 3x1 यहाँ 1x3 है। ये पहले वाले का जो कॉलम होगा वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा, रो के क्रम के बराबर होगा, तभी इसका मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को उठाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को उठाते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है। माइनस के 2 से जब मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, तो माइनस का 6 हो गया, फिर प्लस का 12 हो गया। इसी तरह से फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। फिर 5 को यहाँ से रिसीव करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 15 और माइनस का 30। इस तरह से हमको यहाँ पर हमको 3x3 का यहाँ पर एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो 3x3 का यहाँ पर आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब इसका क्या करते हैं, हम लोग एक परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। जब परिवर्त आव्यूह निकालते हैं यानी कि ए डॉट बी का होल डैश निकालते हैं तो सारे के सारे रो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, कॉलम एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी वाली जो रो होगी यानी कि ये वाली, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए चेंज कर सकते हैं, तीसरे वाले को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ए डॉट बी का होल डैश समीकरण 1 के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर से क्या करते हैं, पुनः हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर ए का मान पता है। तो ए डैश यहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगा क्योंकि जो ए है वो जो है 3x1 का आव्यूह है, 3x1 का आव्यूह है। तो ए डैश के रूप में हमको 1x3 का आव्यूह मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो देख सकते हैं ए डैश का मान ये आ गया। पुनः हम बी डैश इसी तरह से चेंज करेंगे क्योंकि वो बी डैश क्या है, 1x3 का आव्यूह है। तो हम यहाँ 3x1 का आव्यूह बी डैश में बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पुनः क्या करते हैं, बी डैश इंटू ए डैश का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि गुणन संभव है। अब गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद ये एक वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारे दिए गए समीकरण 1 के बराबर हो जाता है। तो जब समीकरण 1 के बराबर हो जाता है अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बी डैश डॉट ए डैश का जो मल्टीप्लाई है वो ए डॉट बी के होल डैश के क्या है, बराबर है। अतः हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सिद्ध। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर परिवर्त आव्यूह पर 1-2 क्वेश्चन दिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको लगते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमको इसमें भेज कर या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। यदि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर वो क्वेश्चन पूछे। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, एक 2x2 का आव्यूह b बराबर bij की रचना कीजिए जिसके अवयव bij का मान दिया गया है 2i + j का होल स्क्वायर और पूरे का बटा 2 द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर हल हम लोग करेंगे। यहाँ पर दिया गया है b बराबर bij 2x2। तो हम लोग एक 2x2 का यहाँ पर आव्यूह बना लेते हैं। 2x2 का आव्यूह हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो 2x2 का आव्यूह जब b को बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 2x2 का एक आव्यूह यहाँ पर हमने रचना कर ली है जिसके अवयव आपको दिए गए हैं, जिसके अवयव क्रमशः आपको देखिए यहाँ पर दिए गए हैं क्या, b11, b12, b21 और
2 ठीक इसी प्रकार से अब इसको अब क्या करते हैं समीकरण 1 बना लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया समीकरण नंबर 1। अब पुनः हम क्या करते हैं पुनः बी आई जे का मान यहाँ रखते हैं 2i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अब क्योंकि हमको सारे अवयव का मान पता है तो हम यहाँ सबसे पहले b11 निकालते हैं। b11 निकालने का मतलब ये होता है कि i का मान 1 रखना है और j का मान 1 रखना है, क्योंकि bij का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर b की जगह b11 है, यानी कि i का मान 1 और j का मान भी क्या है 1। इस प्रकार से हम समीकरण 2 में क्या करते हैं 1 1 वैल्यू रखते हैं i और j की जगह। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, ये 2i था तो 2 इंटू आई की जगह 1 रखा और j था, j की जगह भी क्या रखा 1 रखा। अब जब इसका 2 1 जा 2 यानी कि 2 और 1 टोटल हो जाता है 3 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हमको मिल जाता है 9 और पूरे का बटा 2 था इसलिए बटे 2 कर लिया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि b11 का जो मान है वो 9 बटा 2 आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग फिर से क्या करते हैं b12 निकालते हैं, यानी कि i की जगह 1 रखते हैं और j की जगह 2 रखते हैं। और जब इसकी जगह 2 रखते हैं तो यहाँ देख लीजिए b12 का जो मान होता है b12 का मान कुछ इस प्रकार से आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 1 2 और प्लस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 बटा 2 यानी कि सॉल्व होकर के आ जाता है 8 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग फिर से क्या करते हैं b21 का मान निकालते हैं, यानी कि तीसरे अवयव का। तो यहाँ पर क्या करते हैं i की जगह देखिए i की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ i की जगह क्या रखते हैं 2 और j की जगह क्या लिखा हुआ है 1 तो 1 रखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बटा 2। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि b22 को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि i और j दोनों का मान क्या है 2 2 है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 4 और 2 6, 6 छंग 36 बटा 2 हो जाता है। और जब 36 बटा 2 को सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाता है 18। अब इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं b11 का मान आ जाता है, b12 का मान आ जाता है, b21 का मान आ जाता है, b22 का मान आ जाता है। अब ये क्योंकि समीकरण 1 हमने यहाँ पर माना हुआ था, समीकरण 1 हमने यहाँ माना हुआ था तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं b11 b12 b21 और b22 का मान यहाँ क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम ये मान रखते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर ये सारे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और जो क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हो या जो क्वेश्चंस ना आ रहे हो आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो वो आप ज़रूर से ज़रूर हमसे पूछें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियोज़ में हम लोग इन्वर्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 नंबर या 5 नंबर में 101% पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, राधे राधे।